वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। वज़ीर आज़म का परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला नामज़द करने का फ़ैसला, काफ लीग का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार और हमायत का ऐलान भी सामने आया है। फ़रख हबीब की जानिब से ट्वीट किया गया है। आपको यहाँ अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। वज़ीर आज़म का परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला नामज़द करने का फ़ैसला सामने आया है। काफ लीग का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार। चौधरी शुजात ने तारिक बशीर चीमा को मुस्ताफ़ी होने की इजाज़त दी थी। तर्जुमान काफ लीग का ये कहना है। आपको यहाँ ये भी बताएं कि तारिक बशीर चीमा की जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया है। काफ लीग का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार और हमायत का ऐलान। फ़रख हबीब का ट्वीट सामने आया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वज़ीर आज़म का परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला नामज़द करने का फ़ैसला सामने आया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। वज़ीर आज़म का परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला नामज़द करने का फ़ैसला, काफ लीग का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार और हमायत का ऐलान। फ़रख हबीब का ट्वीट सामने आया है। आपको बताएं कि तहरीक अदम एतमाद के बाद सियासी गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके बाद परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस्तीफ़ा सामने आया है। इस हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रज़ा से। जी हसन, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं और कौन से मामलात हैं जो काफ लीग और PTI के दरमियान तय पा चुके हैं? देखिए, इसमें काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मामला तय पाए हैं उसमें कुछ वजारतें हैं और उनके साथ साथ सबसे बड़ी चीज वफात के हवाले से अहम फैसले थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली का फैसला सिर्फ एक नकात पर नहीं किया। लग तो ये रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो है मुतअद्दिद मामला जो है वो सामने रखे और कई चीजों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है, जिसमें वफात में क्योंकि उनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस आया है उसके हवाले से भी आम मामला लाए जा रहे थे। फिर उसके साथ साथ जो है अब तो ये फैसला किया गया है कि जो उनकी बाकायदा तर्जुमान चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से बाकायदा तस्दीक की जा रही है कि आज रात या कल तक जो है बाकायदा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफा है वो मंजूर कर दिया जाएगा, जिसके बाद पंजाब की काबीना समेत तमाम ओहदे तहरीर हो जाएंगे और चौधरी परवेज़ इलाही कल या परसों 2 से 3 रोज के अंदर जो है वो हल्फ उठाएंगे और फिर जो है इत्तेमाद का वोट देंगे। इस हवाले से तर्जुमान चौधरी परवेज़ इलाही से भी राब्ता किया गया तो उन्होंने इस हवाले से ये तस्दीक करते हुए कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही आज रात को जो है वो लाहौर पहुंचेंगे और कल या परसों हल्फ उठाएंगे और फिर इत्तेमाद का वोट लेंगे और वज़ीर आला के इस्तीफे की मंजूरी जैसे ही होगी तो साफ ज़ाहिर पंजाब के जितने भी वुज़रा हैं और दीगर जो कमेटियां और दीगर जो एडवाइजर मशीन जितने भी बनाए गए थे वो तमाम के तमाम ओहदे भी तब्दील हो जाएंगे और फिर चौधरी परवेज़ इलाही जब एतमाद का वोट देंगे उसके बाद जो है दोबारा काबीना का जो है वो अनाउंसमेंट करेंगे और इसमें ज्यादातर जो है वो काबीना तब्दील भी होने के जो है वो इम्कानात सामने आ रहे हैं, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही जो है कई वजारतें भी तब्दील करेंगे और कई अफराद को जो है वो फैसले लिए जाएंगे जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुशावरत करके जो है वो हम फैसले भी लिए जाएंगे। आज जो है सिर्फ अदम एतमाद का जो है वो सुबह 9:45 बजे जो पंजाब असम्बली में दायर की गई, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुस्ताफ़ी हुए, फिर शाहजहान भुट्टी मुस्ताफ़ी हुए, फिर तारिक बशीर चीमा मुस्ताफ़ी हो गए और आज जो है वो बड़े अहम फैसले और भी हुए कि तहरीक कौमी असम्बली में जो है वो तहरीक पेश कर दी गई। अदम एतमाद जो है वो उसके हवाले से अब दोबारा जो है वो आइंदा इजलास में ये मामला ज़ेरे को लाया जाएगा। वज़ीर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामज़द कर दिया गया। इसके साथ साथ अब ये चीज़ ज़ेरे को लाई जाएगी और ये चीज़ बहुत अहम है कि जो बागी ग्रुप था वो कहाँ स्टैंड करता है, क्या वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ करे। हसन रज़ा हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़कियाकार साद रसूल साहब ने। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, बताइएगा कि जैसा कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाती है उसके बाद असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती, तो क्या कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे दे और नया वज़ीर आला अपॉइंट कर दिया जाए? देखिए, वज़ीर आला के इस्तीफे के अंदर तो कोई कानून के अंदर ममानत नहीं है। वज़ीर आला भी इस्तीफा उस वक्त नहीं दे सकेंगे जब उनके खिलाफ प्रॉपरली तहरीक अदम एतमाद जो कि पंजाब के अंदर थ्रेटन की गई है, जब तक वो प्रॉपरली लॉन्च नहीं हो जाती उससे पहले पहले वज़ीर आला की
کہ استعفا دینے کے اوپر اور ریموول کے اوپر قانون میں کوئی ممانعت نہیں ہے, آئین میں کوئی ممانعت نہیں. سر یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی باقی جو پارٹیاں ہیں اتحادی پارٹیاں ان کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ اب قافلی کا ساتھ دیں گی یا وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گی؟ کچھ دیر تک بی اے پی کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کا کہا گیا ہے, تو کیا لگتا ہے, کیا نظر آ رہا ہے آگے اتحادی جماعتیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ؟ دیکھیے, کہنا تو قبل از وقت ہوگا اور ہمیں اور ان کے فیصلوں کا انتظار کرنا چاہیے, بٹ بظاہراً آج ایم کیو ایم کی طرف سے بھی اسی طرح کی کچھ خبر شاید آ رہی ہے کہ انہیں ایک منسٹری اور آفر کی جا رہی ہے پورٹ اینڈ شپنگ کی, جس کے بعد شاید وہاں سے بھی کوئی اناؤنسمنٹ آ جائے, دیگر اتحادیوں سے بھی آ جائے. گورنمنٹ کے سورسز تو پبلکلی یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ شاید کچھ منرف اراکین بھی واپس آ جائیں. لیکن یہ تمام چیزیں ہو بھی جائیں اور یہ اگر گورنمنٹ اس طرح سروائیو کر بھی جائے تو ہم سب کو بطور پاکستانی ایک دفعہ یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے سسٹم کے اندر کس طرح ایگزسٹ کر رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کی لائلٹیز یا لوگوں کی دیگر چیزیں منٹ بائی منٹ شفٹ ہو سکتی ہیں اور ان کا عوام کی کوئی دسترس نہیں ہے اس بات کے اوپر. تو ویسے تو ہماری تمام سیاست کے لیے اور ہماری قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. سر آپ جیسا کہ سینئر قانون دان بھی ہیں, یہ بتائیے گا کہ آج جو اپوزیشن کی جانب سے جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے اب اس کی قانونی وقت کیا رہ گئی ہے؟ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو تو ایک دفعہ پورا ٹوورڈز کنکلوژن لے کے جانا پڑے گا. جب تک اپوزیشن اس کو وڈرا نہیں کرتی یا اپوزیشن اس کو ووٹنگ کے وقت وڈرا نہیں کرتی, اگر اپوزیشن اپنی جگہ پہ کھڑی رہے تو تحریک عدم اعتماد کے اوپر حسب اسکیجول جمعرات کے بعد کسی وقت ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ ہونے کے بعد جو بھی ووٹ کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق وہ ڈسپوز آف ہوگی. صرف اگر آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ نمبرز اگر اوپر نیچے ہو جائیں تو اس سے تحریک عدم اعتماد کے اوپر قانونی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ مائنس بزدار کی صرف ترین گروپ کی جانب سے مانگ تھی, تو اب مائنس بزدار تو ہو چکا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ترین گروپ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو جائے گا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہمیشہ سے یہی کہا جاتا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں. جو پی ٹی آئی کے ترین گروپ کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس میں تو مائنس بزدار کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی دیگر چیزیں بھی بظاہر شامل تھی. صرف یہ نہیں تھا شاید کہ بزدار مائنس ہو, بلکہ شاید ان کی اپنی بھی ان میں سے کچھ لوگوں کی شاید ایڈجسٹمنٹ کی بات تھی. یہ والا جو استعفیٰ جس کی بات چل رہی ہے بزدار صاحب کے استعفے کی, یہ تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی مسلم لیگ کاف کی ملاقات کے بعد یہ والا استعفیٰ آیا. تو میں اس بات کو کہنے سے قاصر ہوں کہ اگر یہ استعفیٰ مسلم لیگ کاف کی کسی ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے آیا ہے, چودھری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر کی سیٹ آفر کرنے کی وجہ سے آیا ہے, تو اس میں ترین گروپ اس سے سیٹسفائی ہوں گے نہیں ہوں گے, یہ تو میرا خیال ہے کہ شاید ابھی حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا. سعد رسول صاحب, جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی جو ہیں وہ نون لیگ کے لوگوں کو توڑنے کی اہلیت رکھتے ہیں, تو کیا سیاسی مستقبل پی ٹی آئی کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پرویز الہی کے ساتھ مل سکتے ہیں اگلے الیکشن میں, تو اس حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ایک دفعہ بڑی سیریس سول سرچنگ کرنی پڑے گی. بہت سیریسلی, بہت سنجیدگی سے اپنے اندر دیکھنا پڑے گا کہ ہماری پارٹی کے اندر اس طرح کے لوگ کیوں موجود ہیں جو کسی بھی پاور سرکل کے اندر جا کے تو اپنی لائلٹیز کو چینج کر سکتے ہیں. یہ صرف پی ٹی آئی کو نہیں, ہماری تمام جمہوری پارٹیز کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اس طرح جب بھی لوگ لائلٹیز اپنی چینج کریں کسی بھی پارٹی کے ہوں گا تو اس سے جمہوریت ساری کے سسٹم کے اوپر سے عوام کا اعتماد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. سسٹم کی دیرپا ہونے کے بجائے اس کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ سسٹم چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے. ہم نے دیکھا ریسنٹلی عدالت اس کے اندر گروپن ہو گئی, عدالت میں پٹیشن آج بھی پینڈنگ ہے. ہم نے دیکھا کہ اسی دور کے اندر جو ہمارے دیگر عسکری ادارے اور ریاستی ادارے ہیں ان کے بارے میں کس طرح کی کیا سرائیاں کی گئیں. تو اس طرح کے لوگوں کو جب تک سیاست کے اندر رہیں گے جن کی لائلٹیز بڑی آرام سے چینج ہو سکتی ہیں, ایزیلی چینج ہو سکتی ہیں, تو پی ٹی آئی کیا تمام جماعتوں کو اپنی تھوڑی سول سرچنگ کرنی پڑے گی اگلے الیکشن سے پہلے.
बहुत शुक्रिया साद रसूल साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त किया। एक मरतबा फिर रुख करते हैं हसन रज़ा की तरफ। हसन रज़ा, बताइएगा कि काफ लीग में भी तारिक बशीर चीमा की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया है, इस हवाले से क्या अपडेट हैं? तारिक बशीर चीमा का क्या कहना है? ये भी तारिक बशीर चीमा का कहना है कि उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया है, वो इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। परवेज लाई मेरे मोहसिन है और हाल हाल में उनके साथ हूँ। उनका ये कहना है कि चौधरी शुजात से दरखास्त की थी कि इमरान खान को वोट नहीं दूंगा, और तारिक बशीर चीमा ने ये बिल्कुल वादा किया है कि ज़मीर की आवाज़ पर वोट ना देने का फैसला किया गया है। इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा जब वोटिंग होगी, और मैं समझता हूँ कि वजीर आजम ने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। तारिक बशीर चीमा की जाने से ये भी कहा गया कि मैं तना हूँ और दीगर मेंबरान अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देंगे, जबकि ये मेरा अपना और मेरे ज़मीर का फैसला है। मैं अपने ज़मीर के मुताबिक मैंने ये फैसला किया है कि मैं इमरान खान के खिलाफ जो है वो वोट कास्ट करूंगा। हसन रज़ा, और भी कुछ लोग हैं जो काफ लीग में अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाह रहे हैं? देखिए, जिसका जो है तारिक बशीर चीमा की जाने से ये फैसला सामने आया है, इस तरह हो सकता है कि कोई और भी जो है ऐसे मामला पर जो है वो देखते हुए कोई अपना फैसला कर सके, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसे ये मामला सामने नहीं आए। और चूंकि चंद सीटें हैं मुस्लिम लीग काफ के पास, और एक सीट भी अगर जो है वो ज़ाया हो जाती है और वो इमरान खान के खिलाफ जाती है, तो इस पर एक नुकसान हो सकता है और अपोजिशन जो है वो अपने टास्क को अचीव करने में कामयाब हो सकती है। हसन रज़ा, जैसा कि कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से परवेज़ इलाही को नाराज़ अरकान को मनाने का टास्क भी दिया गया है, तो क्या देख रहे हैं तरीन ग्रुप और बाकी अब्दुल अलीम खान या मुनहरिफ अरकान, क्या वो काफ लीग के परवेज़ इलाही के नीचे काम कर सकेंगे? देखिए, अब ये फैसला करना है, और मेरे ख्याल में जितना वो तर्जुमान बता रहे थे कि आइंदा चंद रोज में इस पर जो है वो असम्बली में इजलास बुलाकर अपना कायदेवान जो है वो मुंतखब करेंगे, फिर हल किया जाएगा, ये सारे मामला चलेंगे। लेकिन उससे कबल जो है जो नाराज अरकान हैं और जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं, उनका भी एक रोल सामने आएगा। जरूरी नहीं है कि वजीर आजम इमरान खान ने अगर चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब नामजद कर दिया है और तो उनके हक में जो है वो स्टैंड करते हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमाते नहीं है। अब वो देखना ये है कि क्या वो वजीर आला के लिए उस चौधरी परवेज इलाही को सपोर्ट करते हैं या अपना उम्मीदवार उनके मुकाबले में सामने लेके आते हैं। इस तरह सुबह ये देखने में आ रहा था कि शायद चौधरी परवेज इलाही जो है मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो स्टैंड करने के बाद और उनकी जाने से गो हेड मिला था कि शायद वो वजीर आला पंजाब अपोजिशन की तरफ से आएंगे और वहाँ के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अब क्योंकि जिस तरह वजीर आजम ने जो है चौधरी परवेज इलाही को नामजद किया है कि वो उसके साथ खड़े होंगे, उनको वजीर आला पंजाब के लिए हर तरह से उनके साथ खड़े होंगे, उनको उनकी तमाम जो मेंबरान असम्बली है वो उनको वोट देंगे। लेकिन अपोजिशन जमातें, उनका क्या फैसला है, अभी उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ सकी, ना तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई इस हवाले से कोई स्टेटमेंट आई है कि वो चौधरी परवेज इलाही को सपोर्ट करते हैं या उनके मुकाबले में अपना जो है वो किसी शख्स को नामजद करते हैं। इसमें 3-4 अफराद नाम जो है वो जेरे गौर लाए जा रहे थे, या ये भी हो सकता है कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उनमें से कोई शख्स जो है वो अगर उनके साथ मिल जाते हैं तो फिर भी एक अच्छी खासी तादाद सामने आ सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, फिर आजाद अरकान है, वो भी अगर यहाँ पर चले जाते हैं और फिर उसके साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप भी जो है वो मुस्लिम लीग नून में की तरफ सपोर्ट करते हैं, तो फिर जो है वो चौधरी परवेज इलाही के लिए भी वजीर आला पंजाब बनना। बहुत शुक्रिया हसन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।